ऐसी क्या नौबत आती है कि इस देश में संवैधानिक ओहदे पर बैठे एक आदमी को, जिसे अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया एक राज्य में, वो ये कहता है कि हम अरब देशों से तुम्हारी शिकायत कर देंगे और फिर देखना इस देश में तबाही आ जाएगी। अपने मुल्क के लिए ऐसी बातें कौन करता है भाई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा इंटरनल मसला है, लेकिन ओआईसी जो है, ओआईसी ने एक स्टेटमेंट दिया और ये बात जो है छुपी नहीं है कि हिंदुस्तान में जैसे पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जो है स्प्रेड हुआ, कहीं भी उसको धर्म का नाम नहीं दिया गया। हिंदुस्तान एक वाइड जगह है जहां कोरोना वायरस को ट्रेंड में ये लिखा गया कि ये वायरस जहाद है। तो ये जहाद वायरस जो है ये क्या था? और दूसरी बात, आपने देखा कि अगर तबलीगी जमात से कोई गलती हुई है, हम कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे थे जो मंदिरों में भी लाखों की संख्या पे थे। आपने कल सूरत में देखा, हजारों की तादाद में माइग्रेंट लेबरर्स सड़कों पे थे, उन्होंने भी गाड़ियां जला दी। लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं और खासकर एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि यहां हिंदुस्तान में जो वॉइसेस हैं, हमें मुझे नहीं लगता कि ये लाजमी है कि हमें बाहर की मदद लेनी चाहिए। हम यहां आप देखिए कि हमारे वहां जम्मू में आप देखिए, दो तरह की बातें क्यों करते हैं हमेशा? उसमें मुसलमान जो आप कश्मीर में रहते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद करते थे और कहते थे कि नहीं मैं हिंदुस्तानी हूं। आज आप कह रहे हैं कि संवैधानिक पोस्ट पे बैठे आदमी को ये जायज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है। वो सारी बातों का कवर आप देते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं उसको लिखना जायज नहीं है। सीधे सीधे दो टुक क्यों नहीं कह सकते कि भाई हिंदुस्तान के मामले में किसी भी तीसरे देश का दखल का मतलब नहीं बनता और इसकी निंदा होनी चाहिए। कोई भी आदमी जो ऐसी बात करता है, आप ही लोग अगर डिसोन नहीं करेंगे तो कई लोग तो खड़े हो जाएंगे ना इनके समर्थन में, यह देख के कि सलमान निजामी भी पैरवी कर रहे थे। आप मेरी बात सुनिए। आप, मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सरकार जो है, जो स्टेटमेंट दे रही है, जब ओआईसी ने स्टेटमेंट दिया उसको रेस्पॉन्ड क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं इंश्योर किया गया? आपने सुना नहीं? अभी हिंदुस्तान की सरकार का वर्जन आपको सुनवाया हमने स्टोरी में, अरब के साथ अच्छे आपने सुना नहीं क्या? या आप किसी भी फेक हैंडल से हुए ट्वीट को देखकर प्रतिक्रिया दे देते हैं और ये मान लेते हैं कि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं वही सच है। आपने सुना नहीं भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान? आपको सुनवाया अभी हमने। छुपा कैसे सकते हैं साहब? आपने सुना नहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? सच्चाई कैसे छुपा सकते हैं? आपने सुना नहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? विदेश मंत्रालय ने यह एश्योर किया देश के मुसलमानों को कि वो हमले नहीं होंगे। जो एक सब्जी वाले, अभी आप ओआईसी पर थे कि ओआईसी की बात पर विदेश मंत्रालय ने क्यों नहीं बोला? अब आप कह रहे हैं कि सब्जी वाले पर विदेश मंत्रालय क्यों नहीं बोल रहा? सब्जी वाले पर विदेश मंत्रालय नहीं बोलेगा, उस पर गृह मंत्रालय और पुलिस बोलेगी। सलमान निजामी क्या कर रहे हैं आप? तो क्यों नहीं बोल रही? क्यों नहीं बोल रही? प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं उसकी निंदा की? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर कड़ी निंदा करते हैं? जब वो बार बार निंदा करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कहां है? क्यों चुप्पी है? वो क्यों नहीं बोलते कि भाई ये देश में बुद्धू बबुआ तो है नहीं जितना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पता नहीं है चीजें क्या हो रही हैं। सीधे बोलिए ना कि आपको डर लग रहा है ये कहने में कि जफरुल इस्लाम ने असंवैधानिक काम किया है, उनको पद पर होने का कोई अधिकार नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहने में आपको डर क्यों लग रहा है? क्यों कांप रहे हैं आप ये कहने में? कार्रवाई करना 56 इंच के सीने वालों का काम है, मेरा काम नहीं है। मांगने में भी डर रहे हैं आप तो। कार्रवाई करना तो बात की बात है, आप तो कार्रवाई मांगने में डर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि अरब देशों से आप ही की शिकायत न करते हो। आप जो है अपनी कारनामों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो भाई साहब लिख रहे हैं वो नहीं, आपको सर ये क्या कर रहे हैं? ये मुसलमानों की जय जयकार करवा रहे हैं जो चिट्ठी लिखी इन्होंने। लोग लाखों की तादाद में सड़क पे निकलते हैं, सलमान निजामी, वो प्रधानमंत्री को नहीं दिखता। ये जिन्होंने चिट्ठी लिखी इन्होंने जय जयकार करवा दी क्या आपकी? सूरत में क्या इस चिट्ठी के बाद आपको लगता है आपको सम्मान की नजर से देखेंगे लोग जब इसकी पैरवी करेंगे आप बैठ के? आपको फूलमाला पहनाएगी पब्लिक? ये तो इंटरनेशनल, कल यूएन के सबसे बड़ी बॉडी ने कहा कि हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूएस की रिपोर्ट आई है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपकी देश की छवि इस सरकार ने खराब कर दी, आपके पास आई है। नफरत फैलाई इस देश में। क्या किया 6 सालों में? नफरत छवि हमारी इंटरनेशनल अखबार पढ़िए आप, उसमें देखिए देश की छवि को आपने कितना नुकसान पहुंचाया है। मेरा एक सीधा सा सवाल है आपसे, आप डर क्यों रहे हैं ये कहने में कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप कह रहे हैं 56 इंच वाले कार्रवाई करेंगे, वो करें ना करें, आप तो मांगने में भी डर रहे हैं। या फिर आप सीधे बोलना क्यों नहीं चाहते कि मैं इनके पक्ष में हूं लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा हूं? मैं कहता हूं मैं पर्दे के पीछे से साथ दे रहा हूं। जैसा मैं हिंदुस्तानी बताता हूं अपने आप को, पाकिस्तान जिंदाबाद लिख के
वैसा ही मैं इनका विरोधी बता रहा हूं, विरोध में हूं कह के पीछे से समर्थन करता हूं मैं इनका। बोलिए ना। पहले नौबत नहीं आनी चाहिए कि दुबई को बोलना चाहिए कि इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान में फैल रहा है। अच्छा, दुबई को बोलने से पैदा हुई? अच्छा, ये बताइए ना बोल रहा है आज सलमान जी, दुबई बोल रहा है, सलमान जी, प्रिंसेस बोल रही है, सलमान ये जी, नौबत क्यों आई? सलमान क्योंकि जी, हमारी सरकार ऐसे लोगों के साथ है जो लोग इस्लामोफोबिक हैं।